भी बढ़ गई है। ट्विन टावर ब्लास्ट के दौरान आसपास जो पुलिस और ट्रैफिक कर्मी मौके पर मौजूद रहेंगे, उनकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कर्मियों को डबल लेयर का हेलमेट और गले को कवर करने वाला सेफ्टी कॉलर दिया गया है, जिससे मलबे से गिरने वाले पत्थर से कोई चोट ना लग सके। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चाक चौबंद सुरक्षा तो की गई है, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी है उनकी भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। गले में इनको जो मफलर पहनाया गया है, जो सेफ्टी कॉलर पहनाया गया है, वो कंकड़ पत्थर या फिर किसी भी तरह के भारी धूल मिट्टी से बचाएंगे। और वहीं आप जो हेलमेट देख रहे हैं, ये भी स्पेशल तरह का हेलमेट है पुलिस कर्मियों के सिर पर, जो कि डबल लेयर का है। तो ये डबल लेयर का हेलमेट और गले को कवर करने का सेफ्टी कॉलर। यहाँ पर जो तैनात पुलिसकर्मी है उनके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट्स भेजे गए हैं, उनके लिए ड्रेस भेजी गई है और हेलमेट दिए गए। जाहिर तौर पे जब ब्लास्ट होगा तो भीषण ब्लास्ट होगा। 3700 किलोग्राम का विस्फोटक लगाया गया है। ऐसे में इनकी भी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम जो हेलमेट्स आप देख पा रहे हैं, सब पुलिसकर्मियों ने अपने सिरों पर लगाया हुआ है। इसका वजह यही है, जब ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट के दौरान इनकी सेफ्टी रहे, क्योंकि फ्रंट लाइन में यही लोग मौजूद हैं सुरक्षा देखने के लिए। कोई जानवर ना जाए, कोई आदमी ना जाए, क्योंकि ये जो एरिया है जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, ये पूरी तरीके से बैन है। और सर से बातचीत भी करते हैं और इनसे पूछते हैं, सर ये जो हेलमेट है कितना प्रोटेक्टेड है जो आप लोग लगाए हुए हैं? कितना सुरक्षित है ये हेलमेट? पूरा सुरक्षित, मतलब हेड को सुरक्षित करेगा। ये 2 लेयर्स की भी है, आगे जाली भी है, पीछे शीशा भी है, पत्थर वगैरह ना आ पाए, धूल मिट्टी ना आ पाए। तो जाहिर तौर पे देखिए मास्क भी दिए गए हैं। जो पुलिसकर्मी है उनके चेहरों पर मास्क भी है। मास्क और जो ये हेलमेट्स है, ये हेलमेट 2 लेयर के हेलमेट है और इसकी खासियत यही है कि ना तो धूल अंदर जा सकती है, ना ही कोई कण अंदर जा सकता है, ताकि जो यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और लेडी कांस्टेबल्स भी तैनात है यहाँ पे, ये जो तमाम लोग हैं ये सभी सुरक्षित रहे। उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से ट्विन टावर ब्लास्ट किया जाएगा, चूंकि ये लोग सबसे नजदीक है ट्विन टावर के और इनकी सुरक्षा सबसे पहले की जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको तस्वीरें दिखाएंगे। दूसरी तरफ भी देखिए, ये जो आप देखेंगे पार्श्वनाथ प्रेस्टीज सोसाइटी है, यहाँ पर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। इन लोगों के पास भी जो हेलमेट्स है वो दिए गए हैं, जैकेट्स दी गई हैं और सब लोग जो है ये जैकेट और हेलमेट उस दौरान जब ब्लास्ट किया जाएगा तब पहने, ताकि इनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी शीनम के पास, जो कि एरियल व्यू से हमें व्यू दिखाएंगी, तस्वीरें दिखाएंगी आपको। शीनम की ये रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं कि ट्विन टावर को बस ध्वस्त होने के लिए अब समय थोड़ा सा ही बचा है। थोड़ी ही देर के बाद दिलों में जिस तरह से धड़धक हो रही है, वो कई सवाल कर रही है कि आखिरकार कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी जब बटन दबेगा और बूम हो जाएंगे ट्विन टावर। ये 7 तस्वीरें आपके सामने इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इन कैमरों से समझिए ट्विन टावर की इस वक्त की हलचल को। और आइए अब आपको लिए चलते मेरी सहयोगी शीनम के पास, जो कि एरियल व्यू से आपको समझाएंगी आखिर ट्विन टावर के आसपास सोसाइटीज का माहौल कैसा है। भ्रष्टाचार की 102 मीटर ऊंची इमारत बस कुछ ही घंटे बाद जमींदोज हो जाएगी। एपेक्स टावर 32 मंजिला ऊंचा है तो सियान टावर 29 मंजिला। करीबन 12 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इन टावरों को गिराया जा रहा है। मेरे आसपास की लोकेलिटी भी आप देख सकते हैं, रिहायशी इलाका है। दोनों तरफ की अगर बात करें तो जिन दोनों टावरों को गिराया जाना है उसके आसपास भी आप देख सकते हैं जो सोसाइटीज हैं, चाहे एमराल्ड रेड कोर्ट की बात कर ले तो दूसरी तरफ जो एटीएस विलेज है वो भी आप देख पा रहे हैं। बहुत ही कम दूरी है, 9 मीटर और 27 मीटर। एक तरफ आप देख सकते हैं मेरे कि 9 मीटर मात्र दूरी है तो दूसरी तरफ 27 मीटर दूरी है। ये जो इलाका है, इस इलाके में कोई दिक्कत ना होने पाए इसके लिए पहले से ही पूरे इंतजाम कर लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को ही इन दोनों टावरों को गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन तब से 3 बार डेडलाइन आगे बढ़ चुकी है और आज दोपहर ठीक 2:30 पर टावर को गिरा दिया जाएगा। अब आपको सीधा लिए चलते हैं वापस बैक टू स्टूडियो।
तो देखा आपने हेलीकॉप्टर में सवार मेरी सहयोगी शीनम, लेकिन जो बिल्डिंग शीनम ने हेलीकॉप्टर से एरियल व्यू से आपको दिखाई है वो 2:30 बजे के बाद आपको नजर नहीं आएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, हमारे साथ नीलू है, हमारे साथ आस्था है, अमित हमारे साथ है, हमारे साथ हिमांशु भी मौजूद है। सबसे पहले नीलू के पास चलते हैं, ताजा अपडेट नीलू से लेते हैं। नीलू, ताजा अपडेट दीजिए। घड़ी जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है, लोगों की दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही है। सब सोच रहे हैं कि 2:30 बजे कैसा नजारा होगा, बटन दबेगा और ट्विन टावर बूम हो जाएंगे। नीलू। बिल्कुल कंचन, हम सुबह 6 बजे से लगातार यहाँ पर खड़े हैं और हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस ट्विन टावर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 3 घंटे का वक्त अब बस बाकी रह गया है। घड़ी की टिक टिक के साथ ही अब समय आगे बढ़ता चला जा रहा है और कुछ देर में इसे ध्वस्त भी कर दिया जाएगा। वो भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे हर एक कैमरे से, हर वो एंगल से, और हमारे सहयोगी भी लगातार मौजूद है। कोशिश हमारी यही होगी कि एक भी तस्वीर कहीं से नहीं छूटने पाए। जो दर्शक इस वक्त टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगा के देख रहे हैं वो आप देख पाएंगे कि किस तरह से इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाता है। लेकिन किस तरह की तैयारी है जरा वो हम आपको दिखा दें। कैमरामैन जगदीश को हम बोलेंगे कि जरा दिखाएं यहाँ पर कि किस तरह से अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगनी शुरू हो गई है। गाड़ियों की पार्किंग की जा रही है क्योंकि जो 2 टावरें इसके सबसे नजदीक है ट्विन टावर के, यानी कि एमरॉल कोर्ट और एटीएस, उनके लोगों को वहां से तो हटा दिया गया है, वो कहीं और चले गए हैं। कुछ जगह उनके इंतजाम किए गए हैं और कुछ वो खुद चले गए हैं बाहर की तरफ। कल या फिर आज शाम तक लौटेंगे। पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी थी इन दोनों सोसाइटीज की, उनको भी, जो ग्रीन एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हमारे दिखा भी रहे होंगे जगदीश जी, कि ये जो पूरा ग्रीन एरिया है वहां पर पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। दमकल की इस वक्त कई गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि दमकल की गाड़ियां हो, एम्बुलेंस हो, सबको यहां पर खड़ा कर दिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए 2 अस्पतालों को जोड़ा गया है। इसके अलावा और भी जो 8 अस्पताल हैं उनको भी रखा गया है ताकि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है इस बिल्डिंग को ढहाने के समय तो तुरंत कैजुअलिटी हो या किसी तरह की चीजें हो, उनका ग्रीन कॉरिडोर से लोगों को ले जाया जा सके ताकि बिना किसी विघ्न के, बाधा के, रोक टोक के उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। यहाँ पर मॉक ड्रिल भी हमने सुबह में देखी थी कि किस तरह से ग्रीन कॉरिडोर का मॉक ड्रिल हुआ और साथ ही साथ दमकल की गाड़ियां खड़ी हो गई है। लोग अब अपने अपनी जगह पर चले गए हैं। पूरा जो एरिया है ट्विन टावर के आसपास का, जो पूरा एरिया है उसे बैरिकेड के जरिए रोक दिया गया है, यानी कि आवाजाही अब कम हो गई है, खासतौर पर उस एरिया की तरफ जाने वाली सड़कों की जो कि ट्विन टावर की तरफ जाती है। तो उस पूरी जगह पर बैरिकेड कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यानी पूरी तरह से कोशिश ये की गई है कि जब 2:30 बजे टावर को ढाया जाएगा, ये जो सयान और एपेक्स टावर है उसको ढाया जाएगा, तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और जो भी फुल प्रूफ एक प्रक्रिया होती है जिसको तैयार किया गया है उसमें कोई चूक, कोई कमी कहीं से ना रह जाए। बिल्कुल, प्रशासन की भी नीलू तैयारी पूरी है और न्यूज 18 की भी तैयारी पूरी है। अमित भी हमारे साथ मौजूद है, अमित से जल्दी से अपडेट लेते हैं। अमित, आप जिस जगह पर इस समय मौजूद है वहां से पूरी तस्वीर दिखाइए ट्विन टावर की, जो कि 2:30 बजे के बाद नहीं दिखेगी क्योंकि लगभग देखिए 12 बजने वाले हैं। उसके बाद महज 2.5 घंटे का समय रह जाएगा जब लोग दीदार कर सकेंगे इस ट्विन टावर का और 2:30 बजे के बाद ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। अमित। कंचन, 3 घंटे से भी कम का समय बचा है। हर किसी को इंतजार है 2:30 बजने का, जब 2:30 बजे एक बटन दबेगा और उसके बाद मेरे पीछे जो आप ट्विन टावर देख पा रही हैं ये धराशायी हो जाएगा और इतिहास बनेगा आज। इतिहास इस मायने में क्योंकि भ्रष्टाचार की इमारत कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस तरीके से जमींदोज कर दी जाएगी। बिल्डर ने जब इसका निर्माण किया होगा तब भी उसके मन में बात नहीं रही होगी कि कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा और उसके बाद ये इमारत ढहाई जाएगी और एक नजीर भी बन रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कंचन की इतिहास लिखा जा रहा है। आगे कभी कोई भ्रष्टाचार की इमारत को इस तरीके से खड़ा ना करने पाए, इसका एक संदेश भी आज दिया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल है। न्यूज 18 की भी मेगा तैयारियां हैं, जैसा कि नीलू बता रही थी। 62 कैमरे से हर तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे ताकि दर्शक ये देख पाएं कि 62 मंजिला इमारत कैसे जमींदोज होने जा रही है। हम आसपास की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और जो यहां पर तैयारियां की गई वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि अब गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से यहां पर रोक दी गई है। हमारी गाड़ी को भी यहां पर एक मीडिया पार्किंग बनाई गई है, वहां पर रोकी गई है। कुल मिलाकर जो तैयारियां, जो निर्देश दिए गए थे अधिकारियों की तरफ से, जो गाइडलाइंस जारी की गई है और साथ ही साथ सीएम योगी ने जिन बातों का जिक्र किया है कि मानकों का पूरा ख्याल रखा जाए, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस इंतजार है 2:30 बजने का
जब बटन दबेगी और 62 मंजिला ये इमारत मलबे में तब्दील हो जाएगी। ठीक है अमित, लौटूंगी मैं आपके पास। हिमांशु सोसाइटी से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु से जल्दी अपडेट लेते हैं। हिमांशु, देखिए आपकी लगातार सारी रिपोर्ट्स हमने दिखाई अपने दर्शकों को, चाहे वो लोगों को स्टे देने की हो, कहां पर उनको सुरक्षित रखा गया है, या लोगों को जो आज खाना दिए जाने वाला हो उसकी हो, या फिर वो सुरक्षा कर्मियों की रिपोर्ट हो जहां पर उनको हेलमेट स्पेशल दिए गए हैं, उनको हर तरह से वो सुविधा दी जा रही है जो इस समय चाक चौबंद सुरक्षा कर्मी वहां पर उस जगह को दे रहे हैं, तो उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। हिमांशु, समय थोड़ा रह गया है और बस इस समय को काटना भी अब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 2:30 बजे और वो तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करें या खुद प्रत्यक्षदर्शी बने इन तस्वीरों को देख के कैसे पानी के झरने की तरह ट्विन टावर नीचे आता है। हिमांशु, देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले किस तरीके से लोग टाइम पास कर रहे हैं, लूडो खेल रही हैं। ये फीमेल्स हैं, ये सभी सीनियर सिटीजन जो है पास की सोसाइटी से आए थे और सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट से, और यहाँ पर लोग अपने अपने तरीके से अपना टाइम पास कर रहे हैं। कुछ लोग फ़ोन पर मूवीज़ देख रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मूवीज़ देख रहे हैं, कुछ लोग जो सीनियर सिटीजन है, आप तस्वीरें देखेंगे कितने एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर जो है वो लूडो खेला जा रहा है। ये 3 फीमेल्स हैं जो सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की ही हैं तीनों, और ये बगल सोसाइटी पार्थिवनाथ प्रेस्टीज में आई है और यहाँ पर लूडो का गेम खेला जा रहा है। ठीक इसी तरीके से अब हम आपको एक दूसरी और तस्वीर दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखेंगे आप, कैरम खेल रहे हैं युवक, और जिस तरीके से लोग टाइम पास कर रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम सुविधाएं, तमाम व्यवस्थाएं की गई है। कुछ लोग पढ़कर, कुछ लोग अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। आप देखेंगे एक लेडी भी बैठी हुई है जो पीछे काम कर रही है, अपना ऑफिस का काम होगा या कॉलेज का होगा। इसके अलावा जो दोनों लड़के हैं हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये कैरम खेल रहे हैं। तो यानी तमाम तरीके के जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं यहाँ पर पार्थिवनाथ प्रेस्टीज सोसाइटी में, और यहाँ पर लोग अपने अपने हिसाब से, कुछ लोग कैरम खेल रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे अपनी मूवीज देख रहे हैं, कुछ लोग जो है क्योंकि लोग जो चीज देखना चाहते हैं उसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार उनको करना होगा, कि वे भी एक एडवेंचर से कम नहीं है हिमांशु, और ये एक बड़े इवेंट से कम नहीं है। मेगा इवेंट बन गया, रविवार का दिन है, लोग घर बैठे न्यूज 18 पर देखेंगे ट्विन टावर को ध्वस्त होते हुए। हमारे साथ आस्था भी है इस समय, आस्था से जल्दी से अपडेट लें, लेकिन उससे पहले हमारे जो स्टूडियो में इस समय गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ करा देते हैं। रुद्र विक्रम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आऊंगी आपके पास, जरूरी सवाल आपसे ले जाएंगे, लेकिन आस्था से जल्दी से अपडेट लेते हैं। आस्था, देखिए दुनिया में यूएई में 168 मीटर की सबसे ऊंची इमारत को धराशायी किया गया था, और हिंदुस्तान में आज 100 मीटर से ऊंची ये इमारत है जिसको ध्वस्त किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एरिफेस इंजीनियर जो ये कंपनी है, इसने दावा किया है और अश्योर किया है कि जो इनकी तैयारी है वो तैयारी पक्की है, और 2:30 बजे बिल्कुल ताश के पत्ते जैसे नीचे आते हैं या पानी का झरना जैसे नीचे आता है, वैसे ही ये इमारतें भी नीचे आ जाएंगी। आस्था, बिल्कुल, और यही वजह है कि इस वक्त ये हेडलाइन बनी हुई है। आप आज का कोई भी अखबार उठा करके देख लीजिए, सबने इस घटना को अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। ये मैं एक अखबार फिलहाल आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर भी फ्रंट पेज पर यह खबर है, क्योंकि लोग उत्सुक हैं, लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं। ये घटना सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ से एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे देश के लिए जा रहा है। पूरे देश के लिए एक मैसेज जा रहा है कि अभी तक ये समझा जाता था, या एक आम धारणा लोगों के बीच में थी कि बिल्डर्स का कभी कुछ हो नहीं सकता, ये इतने शक्तिशाली होते हैं, प्रशासन में इतनी पैठ होती है, जो बन के तैयार हो गया वो ऐसे ही सालों साल रहेगा, ना किसी को मिलेगा, उनका पैसा भी डूबेगा, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज उस धारणा को बदलने जा रहा है, एक सख्त संदेश देने जा रहा है। दोपहर के 2:30 बजे का वो वक्त होगा और 3 घंटे से भी कम का वो वक्त रह गया है कंचन, जब मेरे पीछे इस वक्त में मात्र 500 मीटर की भी ये दूरी नहीं है जो मेरे और ट्विन टावर के बीच में आप देख रही होंगी। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो पैन करके दिखाएं ये व्यू। बहुत पास हूं मैं ये ट्विन टावर्स के, जो कुछ ही समय में मिट्टी में मिल जाने वाली है। लगभग 3 घंटे का वक्त, और इस पूरे इलाके में आप देखेंगे एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी शांति छाई हुई है। नो मैन्स लैंड, ये पूरा एरिया जो है वो लगभग इसमें तब्दील हो चुका है। करीब 5000 के आसपास की आबादी यहां पर रहती है, जिनको कल से ही निकालने का काम शुरू हो गया था। लोग या तो रिश्तेदारों के घर शिफ्ट हो गए हैं, होटल्स में शिफ्ट हो गए हैं, या जो दूर सोसाइटीज हैं उनके IWAs ने इनिशिएटिव लिया है, उनके रुकने का, उनके खाने का, उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। बिजली काटी जा चुकी है, नो इलेक्ट्रिसिटी जोन है, गैस पाइपलाइन वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। मतलब अब आप समझ लीजिए कि काउंटडाउन जारी है। और मैं इसके टाइमलाइन की बात करूं तो दोपहर 12 बजे के वक्त जो टीम है एक बार फिर से एक्सप्लोजिव्स को चेक करेगी। दोनों ही टावर जो उसके बीच में आप ये जॉइंट देख रहे हैं ना, एक्सप्लोजिव को इंटरकनेक्ट किया जाएगा। और दोपहर 2 बजे का वक्त जो 6 मेंबर्स की टीम है, जो ब्लास्टर्स हैं, वो अपनी पोजीशन ले लेंगे। और 1 बजे ट्विन टावर पर
वो पहुंच जाएंगे। 2:15 बजे ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे के आसपास से जो ट्रैफिक होकर जाता है, आसपास की जो कनेक्टेड रोड है, 2:15 बजे का ठीक वक्त है जब ट्रैफिक को यहां पर रोक दिया जाएगा। और उसके बाद 2:25 पर नोएडा पुलिस की तरफ से फाइनल गो अहेड जो सिग्नल है वो दे दिया जाएगा और 2:29 पर एक सायरन बजेगा जो इस बात को इंगित करेगा कि अब बस ये एक्सप्लोजन होने ही वाला है। और 2:30 का ये वक्त जब उस ग्रीन बटन को प्रेस कर दिया जाएगा और ये दोनों बिल्डिंग जो हैं वो ताश के पत्ते की तरह, और जैसे आपने जिक्र किया कि एक झरने की तरह नीचे आएंगी। ये बेसिकली अगर आप टेक्निकल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, मतलब परखच्चे नहीं उड़ेंगे, चिथड़े नहीं उड़ेंगे, ये इंप्लोजिव है। मतलब ये बिल्डिंग जिस 90 डिग्री पर खड़ी है उसी तरह कमजोर होकर ताश के पत्ते की तरह नीचे ढह जाएंगी और हमेशा हमेशा के लिए एक इतिहास, एक मैसेज हिंदुस्तान के हर ठीक है आस्था, बिल्कुल आज दो ही हेडलाइंस हैं आस्था, एक ट्विन टावर के गिरने की हेडलाइंस और इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो देखिए बच्चा बूढ़ा जवान इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं छोड़ता है, तो वैसे आज ट्विन टावर को ध्वस्त होने के लिए भी टेलीविजन के आगे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे टकटकी लगाए बैठ गए होंगे और न्यूज 18 देख रहे होंगे। आस्था मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ रुद्र विक्रम जी हैं जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उनकी तरफ रुख करते हैं, जल्दी से उनसे एक ले लेते हैं स्टेटमेंट इसके ऊपर। सर देखिए ये 1.5 दशक लंबी लड़ाई जिसे लड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट में जिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। आपका पहला रिएक्शन आज होने वाले ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण पर? देखिए अभी जैसे आस्था बता रही थी आपकी जो रिपोर्टर है कि शायद इस देश का पहला मामला होगा जिसमें इतने बड़े बिल्डर की इतनी बड़ी इमारत, जो कुतुब मीनार हम देखते हैं उससे भी बड़ी इमारत जो सपना देख रहा था वो बिल्डर बनाने का, और एक जो अथॉरिटी जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उसको गिराया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं कि एक आम इंसान जो हिंदुस्तान का अगर ठान लेता है कि मुझे इससे लड़ाई लड़नी है और मुझे लड़ाई जीतनी है, इलीगल अगर कोई काम कर रहा है, तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये सबको आश्वासन भी देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान का संविधान इतना प्रबल है कि अगर आप लड़ाई लड़ना चाहेंगे, अगर आप किसी भी, चाहे वो आपके अपोजिट में चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई बिल्डर हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो इलीगल कर रहा है तो विजय आपकी होगी। समय लगेगा, जैसे अब इसमें समय लगा, 2012 से चलते चलते लड़ाई, आज हम 2022 में बैठे हुए हैं, इतना समय लगा, आज जो है उनको एक जीत दिख रही होगी कि हमें ये जीत मिली। तो ये एक आस्था जो हमारे संविधान और हमारे कानूनों के प्रति है, मुझे लगता है कि ये जो एक भ्रष्टाचार की एक इमारत जो आज गिरेगी, उससे सबके मन में ये एक विश्वास जग जाएगा कि नहीं, कल को अगर मेरे साथ भी कुछ इलीगल होता है, कल को मेरे साथ भी कुछ गलत होता है, तो मैं अगर ये लड़ाई लड़ूंगा तो मुझे जरूर विजय मिलेगी। ठीक है रुद्र विक्रम जी, आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण और जानकारी हासिल करेंगे और उन लोगों के लिए भी जानेंगे जो लोग इसके हक में लड़ाई लड़ रहे थे, सुपरटेक के जितने भी वकील थे जो इसकी लंबी लड़ाई लड़ रहे थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती इस मामले को दी थी, उसके लिए भी आपसे बातचीत होगी। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, कई कैमरों से आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।